आज हम 10+2+ का 4th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपके पास क्या है कि पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पूछता है कि डिटरमिनेंट का यूज करके आपको बताने हैं कि वो पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है, कि फाइंड द वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। देखो 3 पॉइंट्स हैं, जैसे क्या x1 y1, दूसरे को मान लिया हमने a ऑफ x1 y1 है, दूसरा b ऑफ x2 और y2, और तीसरे पॉइंट को c ऑफ क्या है x3 और y3। अगर आपको ये बोलेगा कि a b c आर 3 पॉइंट्स, ठीक है, कि कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे दिए a b और c, और स्ट्रेट लाइन में हो तो ये a b और c, ठीक है, 3 पॉइंट्स दे दिए, कोई भी कैसे भी हो सकते हैं। अगर ये बोल रहे कि ये इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और इस ट्रायंगल का क्या निकालना आपको एरिया, कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, 1/2 इंटू में x1 गिव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू में x1 y1 x2 y2 और x3 y3, 1 1 और 1। इसका जो भी डिटरमिनेंट आएगा ना, इसका जो भी डिटरमिनेंट है, ठीक है, उसका बार क्या लग जाएगा 1/2, वो क्या होगा आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। लास्ट में क्या लगा देंगे 1 1 और 1, और 1/2 बार मल्टीप्लाई है, इसका एरिया निकालेंगे, जो भी वो आएगा वो क्या निकल जाएगा, इसका एरिया। अब ये बोल दे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो ये एरिया है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये बोले प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर या ABC आर इन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों का मीनिंग सेम है कि ABC कोलिनियर है या एक स्ट्रेट लाइन है के पॉइंट है। तो कोलिनियर हो या स्ट्रेट लाइन के पॉइंट हो तो ये एरिया क्या बन जाएगा, 0। और कई बार ऐसे बोल देगा कि जैसे यहाँ पर है ना, कोई k वगैरह दे दिया कि इस k की वैल्यू निकालो, ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो इसका एरिया निकाल के और क्या कर देंगे, इक्वल टू 0, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की। तो इसका बेसिक यही है कि मेन इसके अंदर ये एरिया निकालना है। अगर कोलिनियर है तो एरिया क्या आएगा, 0। ये बोलेगा कि प्रूव दैट इट्स आर कोलिनियर, तो एरिया क्या बनेगा, 0। अगर ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k या कुछ और किसी की वैल्यू निकालने, और पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के और इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, 0 के, वहां से आपके पास k की या ABC जो भी होगा उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज की क्वेश्चन करवाते हैं। फर्स्ट है, इसे बोल रखा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पूछा है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, चलो फर्स्ट पार्ट ही करवा देता हूँ, ठीक है, सारे सेम होंगे। क्या है देखो, लेट कर लेना कि एक पॉइंट है वो क्या है, 0 और 0, बी को मान लिया हमने क्या, 2 -2 और 3, और सी पॉइंट है वो है आपका 10 और 7, ठीक है। चलो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में देखो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और 1 1 और 1, ये होता ना, करो ये लिखो 1/2 क्या होगा, 0 और 0, -2 और 3, 10 और 7, 1 1 और 1। करो भाई डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा देखो, क्या बताया था, चाहे रो वाइज निकालो या कॉलम वाइज, डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है आपका, इक्वल। ठीक है,
डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है, इक्वल। करो फिर सॉल्व करो इसको, देखो क्या हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, देखो करो, फोर सॉल्व करो, क्या हो, देखो एक्सपेंडिंग बाई, किससे एक्सपेंड कर दे, R1 से कर दे, करो एक्सपेंडिंग बाई R1 से करते हैं तो देखो 1/2 कंप्लीट के बाद है 0 इंटू में, देखो क्या आ जाएगा, ये गई और ये गई, 3 माइनस के से 1, दूसरी माइनस होती है 0 इंटू में, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ोगे तो माइनस के 2 और इसके साथ माइनस के 10 प्लस में 1। देखो ये रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो ये कितना आ गया, माइनस के तो 14, ठीक है, और माइनस के कितना होगा 30, तो कितना आ गया आपके पास, देखो सॉल्व करो 1/2, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, तो 14 कितने हो गए, माइनस के 44, ठीक है, और अपॉन में 2 से काटोगे तो 22, बट इसको क्या लिखेंगे हम 22, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो एरिया है ना आपका वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर सपोज करो आपका एरिया नेगेटिव आ जाए तो क्या लिख देंगे, उसको हम पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। और देखो एरिया अगर 0 आ जाता तो कैसा होता है, ये कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो लिख देंगे नॉट कोलिनियर, ठीक है, क्या लिखोगे, नॉट कोलिनियर, नॉट, ठीक है, नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर, एरिया 0 आ जाता है तो कोलिनियर होता है, 0 नहीं आया तो नॉट कोलिनियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, क्या बता रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसके वर्टेक्स दे दिया आपकी बार इसमें, देखो क्या वर्टेक्स है, A और 0, सेकंड वर्टेक्स है इसका 0 और B, और थर्ड वर्टेक्स दे रखा है X और Y। देखो इसको हम A मान लें, इसको B और इसको C, करो सॉल्व, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ABC इक्वल टू 1/2, करो भाई, देखो A और 0 और B, A 0 B, और ये है X और Y, 1 और 1, क्या करते हैं, देखो 1/2 एक्सपेंड कर दें, क्या हो गया A इंटू में, देखो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ोगे तो क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसके साथ, B माइनस के Y हो गया, दूसरा माइनस होता है 0, ठीक है, इंटू, देखो कुछ भी हो ये तो 0 आएगा, 0 इसको रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को, इसकी 0 माइनस के X, और थर्ड प्लस होता है, प्लस में 1 इंटू, देखो ये रो और इसको छोड़ोगे तो ये 0 और ये क्या होगा, माइनस के X और B, तो ये क्या हो गया, देखो 1/2 AB माइनस के AY, ठीक है, AB माइनस के AY, ये 0 हो गया पूरा, और माइनस के X और B, ये आ गया ये आपका एरिया। अब ये बोलता है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, देखो इफ ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर, अगर ABC कोलिनियर का मीनिंग है कि ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में लाई करे तो देखो ट्रायंगल नहीं बनेगी ना, और ट्रायंगल नहीं बनेगी तो इसका एरिया क्या होगा, 0, तो क्या करते देखो 1/2 इंटू में AB माइनस AY माइनस के XB बराबर है 0, तो ये 2 साइड जाके 0 हो गया, क्या बच गया, देखो AB इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो AY और प्लस में XB, AB इसके अपॉन में ले जाओ, AB कहाँ लेके जाओगे, अपॉन में, तो देखो अपॉन में क्या आ गया, AB, चलो नेक्स्ट टाइम में करते हैं, AY प्लस में XB इक्वल टू क्या आपका AB,
तो देखो ए बी अपॉन में जाएगा तो अपॉन में ए बी और अपॉन में ए बी, इस साइड क्या बच गया 1, ए से ए और बी से बी, क्या बच गया देखो x अपॉन में a प्लस में ये क्या है y अपॉन में b इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन की, किसकी इक्वेशन है ये, एक स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, थ्री में आपके पास k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं दे रहे हो। a को मान लेंगे हम क्या, k और 4 है, b क्या मान लेंगे, लेट a इक्वल टू, लेट a इक्वल टू दिस, b मान लिया हमने 2 और -6, और जो c है वो मान लिया, क्या मानते हैं 5 और 4। देखो a वर्टेक्स आपका K4 और B है 2 - 6 और C है 5 और 4, और एरिया है इसका ऑफ ए बी सी वो 35 यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। देखो तो निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में देखो x1 y1, एक बार आप लिख के दिखाना x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, तो क्या हो जाएगा k और 4 2 और -6 5 और 4 1 1 और 1, और ये किसके इक्वल है 35 है ना। तो एरिया देखो पता नहीं इसका पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, तो क्या लिखोगे यहाँ पे ±35, करो निकालो 1/2, देखो क्या हो जाएगा k इंटू में, ठीक है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया हमने, तो क्या बच गया -6 और -k4, -6 -k6 और नीचे से ऊपर करोगे तो -4, फिर क्या है दूसरा क्या होता है -4 इंटू में, देखो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बच गया 2 1 जा 2 और -k5 हो गया, और प्लस का 1, तो देखो इसको छोड़ दे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दे तो क्या होगा 4 2 8 और माइनस प्लस के 30 ±35, ठीक है। देखो क्या क्या हमने k इंटू में इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया तो इस किसके साथ मल्टीप्लाई -6 नीचे से ऊपर करोगे तो -4, फिर दूसरा क्या होता है नेगेटिव होता है -4 इंटू ये गई और ये गई 2 और -5, और ये क्या है आपके पास देखो 1 इंटू ये रो और इस कॉलम को छोड़ दिया 8 और माइनस प्लस के 30, तो क्या हो गया 1/2, देखो -10 के, ठीक है। ये कितना है देखो अंदर से -3 आएगा और माइनस के ये तो प्लस के 12 और प्लस में 38 इक्वल टू, देखो एक बार 35 ले लेते हैं पॉजिटिव, एक बार क्या ले लिया पॉजिटिव 35, चलो नेक्स्ट टर्म में ले देंगे ±35, ये क्या हो गया देखो 38 38 और 12 कितने हो गए अपने पास 50, तो 1/2 माइनस के 10 के और प्लस में 50 इक्वल टू 30, एक बार पॉजिटिव ले लिया ये 2 यहाँ पे जाएगा तो माइनस के 10 के प्लस में 50 इक्वल टू 70, माइनस के 10 के इक्वल टू कितने बच गए देखो 70, ये उस साइड जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, कितने बच गए 70 में 50 गए तो 20, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। एक और निकाल दो क्या है देखो -10 के, ठीक है, -10 के और प्लस में 50 इक्वल टू देखो और 1/2, ठीक है, किसके इक्वल है ये -35, तो -10 के और प्लस में 50 इक्वल टू माइनस के कितने हो गए 70, यहाँ से वैल्यू निकाल दो -10 के इक्वल टू -के 120 हो गए, माइनस प्लस, तो k की वैल्यू 120/10, तो k कितना आ गया 12, ठीक है। तो k की वैल्यू एक तो क्या आ गया आपके पास
के की देखो दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो क्या वैल्यू आई आपके पास -2 और एक 12। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट है क्या, देखो 3 करवा दिए। फोर्थ है सो दैट द पॉइंट, इसने पॉइंट दे रखे हैं और ये बोलता है कि प्रूव करो कि ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं। क्या है देखो बी और सी प्लस ए, एक पॉइंट ये है। ठीक है, बी और सी प्लस ए। दूसरा है सी और ए प्लस बी। और तीसरा पॉइंट आपका ए और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर है आपका ये फोर्थ। ये बोलता है कि प्रूव करो ये कोलिनियर है, तो इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। देखो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, कोलिनियर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है 0, तो 1/2। देखो क्या करोगे, बी और सी प्लस ए, सी और ए प्लस बी, और ये क्या है ए और बी प्लस सी, 1 1 1, यही होता है ना। देखो अगर हम ए चाहे तो ऑपरेशन लगा सकते हो, नहीं तो एक काम कर ले। देखो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर दिया हमने, तो 1/2 बी प्लस सी प्लस ए, ये सी प्लस ए प्लस बी, और ये हो गया ए प्लस में बी प्लस सी, ये क्या है सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, 1 1 और 1। अब देखो क्या हो गया, इस रो से हमने ए प्लस में बी प्लस सी टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले लिया, ए प्लस में बी प्लस सी फ्रॉम C1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, तो देखो 1/2 तो ये है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, 1/2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस सी कॉमन है, तो क्या बच गया देखो 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, और ये 1 1 1। अब देखो दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए, तो C1 एंड C3 आर सेम है, सो 1/2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 1 1 और सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, 1 1 1 इक्वल होगा ये 0 के। ठीक है, ये कंप्लीट किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो क्या आपको बताया था कि दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करोगे आप, देखो 3 पॉइंट हैं, तीनों का एरिया निकाल के और क्या करेंगे, उसको इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 0 के। ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। देखो कोलिनियर है, के की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। ऐसे ही 6th में है, 6th में भी देखो 3 पॉइंट है, इनका एरिया निकाल के डिटरमिनेंट निकाल के और इक्वल टू क्या पुट कर देना, क्या है देखो कोलिनियर है ना, कोलिनियर है तो इक्वल टू 0 पुट कर देना, वहां से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द इक्वेशन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द इक्वेशन। देखो कोई भी लाइन है उसके ऊपर पॉइंट मान लिया हमने, ए पॉइंट मान लिया, एक्स, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट मान लिया एक्स और वाई, बी पॉइंट दे रखा है इसमें, क्या है x1 और y1, x1 और y1, और तीसरा पॉइंट दे लिया है x2 और y2, इसको क्या बोल रहे हैं C। देखो एक लाइन है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो ये ए, इसको B मान लिया और इसको C, इस लाइन पे आर्बिट्रेरी पॉइंट का मान लिया हमने x और y, एक पॉइंट B को क्या बोल लिया x1 और y1 और C को x2 और y2। तो देखो ये इस लाइन पे लाई करते हैं, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब क्या है xy, x1 y1 और x2 और y2 और 1 1 और 1 इसके इक्वल होगा 0, क्योंकि देखो 1/2 होता है एरिया, ये तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का कभी एरिया नहीं निकलता है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। ठीक है,
तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। आपका फोर्थ चैप्टर कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करना।